अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज ड्रामा सीरियल इश्क हुआ का मैं आपको रिव्यू देने वाली हूं और आज इस ड्रामे का मेगा लास्ट एपिसोड है। रिव्यू थोड़ा सा बड़ा होने वाला है लेकिन मैंने कोशिश की है कम से कम वक्त में मैं कवर कर लूं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि तबरेज़ और मिन्सा घर से भागे हुए हैं, तबरेज़ मिन्सा को लेके भाग चुका है और मिन्सा गुस्से में तबरेज़ को कहती है कि जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। तबरेज़ थोड़ी देर के लिए गायब होता है और मिन्सा डर जाती है। तो इस वक्त ये लोग दोनों खाना खा रहे हैं और मिन्सा यही कह रही है कि गुस्से में मैं जो भी कहूँ तुम मान लेना, लेकिन कभी जाने का कहूँ तो तुम नहीं मानना। फिर दोनों एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और फिर मिन्सा लेकर आती है ग्रॉसरी की लिस्ट, सारा सामान लेकर लाती है और तबरेज़ को कहती है कि तुम मुझे राशन का कुछ सामान ला दो ताकि मैं घर में खाना वगैरह बना सकूं। जिस पे तबरेज़ अपना वॉलेट निकालता है और देखता है कि उसमें पैसे बहुत कम है। उसमें एक कार्ड भी होता है जिसे देखकर मिन्सा पूछती है ये कार्ड किसका है। तबरेज़ कहता है ये कार्ड बाहर भाई का है। जिस पे मिन्सा कहती है अगर ये कार्ड है तुम्हारे पास तो इसमें से पैसे निकाल कर अपना खर्चा पूरा करेंगे। आज जो भी हमारे हालात हैं वो बाहर की वजह से हैं तो इसमें से पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन तबरेज़ साफ इनकार कर देता है, कहता है जो मुझे ढूंढ कर मारने की बातें कर रहा है मैं उसके कार्ड पर उसके पैसों पे ऐश करूं, मैं ऐसा नहीं हूँ। और फिर तबरेज़ घर से फाइल लेके निकल जाता है मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। सामने वो देखता है कुछ लोग मजदूरी कर रहे होते हैं तो वो मजदूर के मालिक से पूछता है क्या मैं मजदूरी कर सकता हूँ। तो वहाँ का मालिक कहता है कि ठीक है तुम भी मजदूरी कर लो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए काम चाहिए तो तुम ये काम कर लो। तो तबरेज़ राज़ी हो जाता है और वो वहाँ पे बोरियाँ उठाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर को दिखाते हैं कि वो अपने आदमियों से अपनी खिदमत करवा रहा है और अचानक से फ़ोन पर कोई मैसेज आता है जिसे दास देखता है। बाहर कहता है दास देखो इसमें क्या है। तो दास देखता है उसमें एक मैसेज होता है, क्योंकि बाहर के एटीएम से पैसे निकले होते हैं तो अब तबरेज़ का तो आसानी से पता चल जाएगा। जिस पे वो बाहर जाता है कि मैं तबरेज़ को पकड़ूं, लेकिन दास कहता है कि इस बार मुझे जाने दे और दास जुल्फ़ी को लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ तबरेज़ मजदूरी करते हुए पानी पीने उठता है और अचानक से मिन्सा को सामने दिखता है। उसके हाथ में काफ़ी सारे शॉपिंग बैग्स होते हैं। वो मिन्सा के पास जाता है, बोलता है ये सारा सामान तुम कहाँ से लेकर आई हो। मिन्सा बताती है कि उसने बाहर के कार्ड से पैसे निकलवाए हैं। तबरेज़ पूछता है कौन से एटीएम से निकलवाए। मिन्सा कहती है यहीं पास के एटीएम से। जिस पे तबरेज़ कहता है चलो अब यहाँ से भागो। ये दोनों भाग ही रहे होते हैं कि अचानक दास जुल्फ़ी के साथ गाड़ी लेके पहुँच जाता है तबरेज़ को पकड़ने। बाहर के आदमी मिन्सा का हाथ पकड़ लेते हैं और दास तबरेज़ को मारने की कोशिश करता है मगर तबरेज़ उल्टा उससे इतनी ज़ोर से पंच मारता है कि दास पीछे हो जाता है और उसके खून निकल आता है। और तबरेज़ कहता है कि मेरे और बाहर के बीच में मत आ दास, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तूने मुझे अपने हाथों से निवाले खिलाए। तबरेज़ मिन्सा का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगता है कि दास पीछे से एक फायर करता है और गोली लगती है तबरेज़ के हाथ में। जुल्फ़ी बीच में आ जाता है, दास को रोक लेता है और इतने में मिन्सा और तबरेज़ वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही घर पहुँचते हैं दोनों, मिन्सा बहुत परेशान होती है कि तबरेज़ को गोली लगी है क्योंकि खून काफ़ी निकल रहा होता है। जिस पे तबरेज़ गुस्सा करता है मिन्सा के ऊपर कि मैं तुम्हें बाहर से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ तक इस परेशानी में हूँ और तुम्हें कुछ एहसास नहीं है और तुम बाहर को खुद दावत दे के बुला रही हो। जिस पे मिन्सा काफ़ी परेशान होती है, उसकी हालत देख के काफ़ी रोने लगती है और जुल्फ़ी वो भी बहुत परेशान होता है। जुल्फ़ी उसे बताता है कि हमने मना किया था तबरेज़ को इस लड़की के पीछे मत जा, इस लड़की के पीछे ख्वार मत हो, लेकिन तबरेज़ ने कहा कि नहीं मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकता। ये सुनकर मिन्सा और इमोशनल हो जाती है, काफ़ी उसकी खिदमत करती है, उसे बुखार आता है, उसे पानी पट्टी करती है, उसे दवाइयाँ देती है, उसकी काफ़ी केयर करती है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और फिर तबरेज़ कुछ दिनों में काफ़ी बेहतर भी हो जाता है। बाहर को जुल्फ़ी पे कहीं ना कहीं शक तो होता है मगर वो जाहिर नहीं करता कि जुल्फ़ी उसके साथ मिला हुआ है तबरेज़ के साथ या नहीं मिला हुआ होता है। यहाँ पे मिन्सा और तबरेज़ तो सुकून में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। तबरेज़ मिन्सा को हंसाने की कोशिश करता है और जुल्फ़ी को बोलता है कि तू ऊपर से पानी का शावर लेकर खड़े हो जाना और मैं मिन्सा को कहूँगा कि बारिश हो रही है। और इस तरीके से वो थोड़ा एंजॉय करेगी और एक दूसरे के साथ इन लोगों का अच्छा वक्त गुजरता है। जुल्फ़ी भी काफ़ी साथ देता है, सपोर्ट करता है और इनके साथ खुश नज़र आता है।
और फिर बाहर और दास ये दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जिस पे बाहर कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दास कहता है कि कौन सी गलती, जिस पे बाहर कहता है मुझे इसे घर नहीं लाना चाहिए था। दास कहता है मैंने तो कहा था कि इसे यतीम खाने में दे दे, मगर तू घर ले आया। जिस पे बाहर कहता है यतीम खाने में नहीं, इसको इसके माँ बाप के साथ ही मार देना चाहिए था। दास ने कहा हाँ, मगर तुझे उसके घर में असले का गोदाम खोलना था, इस वजह से तू उसे घर लेकर आ गया। ये सारी बातें जुल्फी सुन लेता है कि तबरेज़ के माँ बाप के कातिल बाहर है और उसके माँ बाप का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, और वो जाकर सारी सच्चाई तबरेज़ को बताता है। तबरेज़ बाहर को कॉल करता है और तबरेज़ सारी सच्चाई समझ जाता है। कहता है कि हाँ, वो मेरा ख्वाब जो मैं देखता था, हर रोज़ जो सपना मैं देखता था, वो मुझे यही समझाने की कोशिश की जा रही थी कि मैं तबरेज़ से बदला लूँ अपने माँ बाप का। उसने अच्छा नहीं किया, उसने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और वो उसके उसी गोदाम को, उसी असले के गोदाम को जो उसके घर पर बाहर ने खोला था, आग लगा देता है। जुल्फ़ी से आग लगवाता है और ख़ुद कॉल पे बाहर से बात करता है और बोलता है ये तूने अच्छा नहीं किया। बाहर कहता है रुक मैं आता हूँ, और फिर बाहर आता है और आकर देखता है कि उसका पूरा गोदाम, उसका पूरा सामान जल रहा है। तबरेज़ घर जाता है, मिन्सा उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ थे, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। जिस पे तबरेज़ अचानक से रो पड़ता है और मिन्सा परेशान हो जाती है। उससे पूछती है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। जिस पे तबरेज़ बताता है कि बाहर ने उसके साथ कैसा धोखा किया है। वो भाई उसको समझता था अपना, और तबरेज़ के माँ बाप का कातिल वही निकला। उसके माँ बाप का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। जब सारी सच्चाई उसे बताता है, कहता है मैं बाहर को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जान से मार दूंगा। जिस पे मिन्सा अपने सर पे हाथ रखकर उसे कसम देती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, उसके नापाक खून से तुम अपने हाथ नहीं रंगोगे। दूसरी तरफ जुल्फ़ी को कहता है कि जाके उससे मिल लो जाके अपनी बहन से बाहर, और जुल्फ़ी खुशी खुशी जाता है बाहर, उसका पीछा करता है, मगर जुल्फ़ी को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है। जुल्फ़ी तबरेज़ के घर आता है और मिन्सा पूछती है कौन। जुल्फ़ी कहता है मैं जुल्फ़ी। तो मिन्सा दरवाज़ा खोल देती है। जुल्फ़ी कुछ हाथ में फ्रूट्स लिया रहता है और वो मिन्सा को देता है, तो मिन्सा बोलती है थैंक यू। वो पूछता है तबरेज़ कहाँ है। वो बताती है कि वो काम के लिए कहीं बाहर गया। अगले ही पल में दरवाजे की नॉक की आवाज़ आती है, और जब मिन्सा जाती है तो देखती है बाहर सामने खड़ा है, और मिन्सा काफ़ी डर जाती है और बाहर अचानक से अंदर आ जाता है। बाहर के आदमी जुल्फ़ी को बुरी तरीके से पीटते हैं और बाहर उस मिन्सा को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ गाड़ी में बिठाता है और सीधा ले जाता है अपने घर। बाहर इसे लेके जाता है तो वहाँ दास भी होता है। दास कहता है तबरेज़ कहाँ है, तबरेज़ को क्यों नहीं लेकर आए। जिस पे बाहर कहता है कि ये तो ये बताएगी तबरेज़ कहाँ है, और ज़बरदस्ती मौलवी को बुलाता है और कहता है मैं इससे निकाह करूँगा। जिस पे मिन्सा काफ़ी चिल्लाती है, कहती है कुछ भी हो जाए मैं तुमसे निकाह नहीं करूँगी, लेकिन बाहर वो उसकी नहीं सुनता और मौलवी को बुलाता है और मेड से कहता है कि इसे दुल्हन बनाओ। मेड इसे दुल्हन बना के लेकर आती है और यहाँ इन लोगों का निकाह शुरू हो जाता है, और वहाँ तबरेज़ का कोई अता पता नहीं होता। जिस पर मौलवी साहब कहते हैं कि निकाह कबूल है, निकाह पढ़ाने लगते हैं। जिस पे मिन्सा कहती है कि नहीं। जिस पे तबरेज़ उसे गन पॉइंट पे डराता है, धमकाता है उसे, और वो जैसे ही हाँ करने वाली होती है, कबूल कहने वाली होती है, वैसे ही वहाँ आता है तबरेज़, और तबरेज़ कहता है कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। बाहर उठता है और तबरेज़ से आके काफ़ी झगड़ा करता है, बोलता है कि तू आ गया, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था, तुझे तेरी मौत आखिर यहाँ तक ले ही आई। जिस पे तबरेज़ कहता है कि मुझे मेरी मौत नहीं लेकर आई बाहर, तूने अपनी मौत को बुलाया है। जिस पे बाहर कहता है अच्छा। फिर दोनों की 1 to 1 फाइट होती है और काफ़ी देर तक ये लोग एक दूसरे को मारते हैं। जिस पे तबरेज़ बहुत बुरी तरीके से लहूलुहान हो जाता है और बाहर जो है उसे काफ़ी मारता है, वो बेहोश हो जाता है तबरेज़। और फिर मिन्सा कहती है सही है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी, पर इसको छोड़ दो, इसे कुछ नहीं करो। अगर तुम निकाह करना चाहते हो मुझसे तो निकाह कर लो, मगर इसे कुछ नहीं करो। जिस पे बाहर कहता है ठीक है, तो फिर तू चल और चल के मुझसे निकाह कर। और फिर से एक दफ़ा निकाह शुरू हो जाता है। जब निकाह स्टार्ट होता है और आखिरी वक्त वो कबूल है बोलने वाली होती है मिन्सा, उस वक्त तबरेज़ की आँख खुलती है और वो काफ़ी जोश के साथ खड़ा होता है और कहता है कि मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। और उसके बाद वो करता है सही वाली पिटाई बाहर की, जिसमें बाहर का तो नक्शा ही बिगड़ जाता है। वो बेहोश हो जाता है और वहाँ आ जाती है पुलिस आती है, उसके सारे काले धंधों की वजह से उसको गिरफ्तार करती है और कहती है हमें गवाह की ज़रूरत है। जिस पे बाहर चीखता है, चिल्लाता है, कहता है मेरे ख़िलाफ़ गवाही कौन देगा। जिस पे तबरेज़ कहता है मैं दूंगा। तबरेज़ कहता है कि मैं गवाही दूंगा तेरे ख़िलाफ़।
तबरेज़ कहता है कहा था ना तबरेज़ के होते हुए बहार को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, बहार को कोई नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि तबरेज़ खुद मारेगा बहार को। और फिर इन लोगों की एक हैप्पी एंडिंग होती है और तबरेज़ और मिनसा एक दूसरे से मिल जाते हैं। इनका निकाह दिखाया गया है, दोनों का निकाह होता है और इन दोनों की जोड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है और इस तरह इश्क हुआ ड्रामे का दी एंड हो जाएगा। और जुल्फ़ी भी होता है, वहाँ सारे लोग शामिल होते हैं इस निकाह में और इन दोनों का निकाह हो जाता है।